फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाता है, सेकंड डेरिवेटिव भी समझ आ जाता है, लेकिन थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव आते आते माइंड कंफ्यूज हो जाता है क्या? तो आज की इस वीडियो के बाद आपका ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर होगा। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की वन शॉट है। माई सेल्फ हिमांशु सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स कवर होंगे वो सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट और लेबनीज थ्योरम हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ सभी टॉपिक आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करे जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कोई भी बीएससी या बीए या किसी भी हायर मैथमेटिक्स का अगर कोई स्टूडेंट है तो वहां तक आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता क्या है? जैसे कि अगर आप किसी फंक्शन का, मान लो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर इसका एक बार डिफरेंशिएट कराते हो, ठीक है, मान लो मैंने इसका x के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कराया, तो ये dy बाई dx बनेगा। इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या कहलाएगा? dy बाई dx। इसको बच्चों हम बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या है ये? फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ऐसे ही इसका एक बार और डेरिवेटिव करा दे। अगर एक बार और डेरिवेटिव करा दोगे तो ये बन जाएगा सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बन गया? सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ऐसे ही करते करते अगर मैं इसका nth टाइम डेरिवेटिव करा दूं, एफ एन एक्स, तो ये बन जाएगा nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ये सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है कि किसी फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव, तीन बार डेरिवेटिव। ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव आप 12th क्लास के अंदर सीख चुके हैं। इसका मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखो जरा, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल। हमें एक y इज इक्वल्स टू एक फंक्शन दिया है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और मुझे प्रूफ करनी है वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कराऊं x के रेस्पेक्ट में, तो ये y1 dy बाई dx को क्या लिखते हैं बच्चों? y1। dy बाई dx का ही एक सिंबल y1 भी है, डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर का y2, डी की पावर n बाई dx की पावर n का yn। तो y1 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो इसका आप डेरिवेटिव करोगे, पावर आगे आ जाएगी 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का हमें चेन रूल के थ्रू दोबारा करना होगा, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर मैं इधर ले आऊं, y1 इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है। देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप y1 निकालो, y2 निकालो और यहाँ पुट कर दो और पूरी इक्वेशन को सोल्व करो और आंसर 0 लाओ, वो बहुत लेंथी मेथड है। आप क्या करो, अगर कोशिएंट रूल लगाना पड़ रहा है तो डिनोमिनेटर से इस वैल्यू को यहाँ लाओ और दोबारा डिफरेंशिएट करा दो। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या होगा अगर मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव कराऊं? फर्स्ट ऐसे ही लिखा y1 का y2 प्लस y1 ऐसे ही लिखा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। इस रूट के अंदर वाले का दोबारा करोगे -2x हो गया, इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का करोगे 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर मैं इसे इधर ले आऊं, तो रूट वाला ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इसका रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2। जब इधर लाओगे तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहां कट ही गया, तो माइनस का एक्स y1 बचेगा और इक्वल्स टू में 2। और अगर मैं इक्वल टू वाले 2 को भी इधर लिख लूं
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस आप सभी ने 12th क्लास में ऑलरेडी कर रखे हैं। अगर आप हायर मैथमेटिक्स की बात करते हो तो हमें फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना होता है, यानी उसका n टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा। तो हमारे पास उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। आपके फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। अगर मैं d की पावर n e की पावर x यानी e की पावर x का अगर nth डेरिवेटिव करता हूं, ठीक है, ये कैपिटल D जो है बच्चों, कैपिटल D एक ऑपरेटर की तरह यूज होता है। जैसे कि यहाँ dy बाई डी एक्स लिखा है, इसको मैं dy लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है, इसी का ही मैं सिंबल डी स्क्वायर वाई। nth डेरिवेटिव है तो d की पावर n वाई। ठीक, तो ऐसे ही d की पावर n e की पावर ax, e की पावर ax का n टाइम्स डेरिवेटिव करना है। देखो जरा आप पैटर्न समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूं, y1 निकालता हूं, तो e की पावर ax का e की पावर ax और बच्चों ax का a हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका दोबारा डिफरेंशिएट करो, y2 निकालो, तो a तो है ही कांस्टेंट, e की पावर x का e की पावर ax होगा और ax का फिर एक a आएगा, वो a स्क्वायर बना लेगा। ऐसे अगर तीसरी बार डेरिवेटिव करो तो a क्यूब e की पावर ax होगा। तो इसी हिसाब से अगर nth टाइम डिफरेंशिएट करो तो a की पावर n e की पावर x बन जाएगा। ठीक, तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि अगर मेरे से कोई e की पावर ax का n टाइम्स डिफरेंशिएट करवाएगा तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि भैया a की पावर n e की पावर ax इसका आंसर है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको सीधे याद होना चाहिए। नेक्स्ट, a की पावर x, a की पावर x log a की पावर n। फिर वही तरीका, अगर मैं a की पावर x का डेरिवेटिव करता हूं, y1 निकालू, तो a की पावर x का a की पावर x और इनटू log a, ये 12th क्लास का फॉर्मूला आपको याद होगा। इसका दोबारा डिफरेंशिएट कराओ तो log a तो कांस्टेंट है, a की पावर x का a की पावर एक और log a आ जाएगा, यानी log a का स्क्वायर हो गया। एक बार और डेरिवेटिव कराओ, y3 निकालो, तो a की पावर x एक और log a आएगा, वो log a की क्यूब बना देगा। तो क्या n बार अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, किसका डेरिवेटिव, a की पावर x, तो बच्चों क्या फॉर्मूला होगा, a की पावर x log a की होल पावर n। ये रिजल्ट आपके सीधे सीधे याद होना चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, या क्या टॉपिक आपको अच्छा लगा, या क्या चीज इसके अंदर अच्छी लग रही है, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है ax प्लस बी की पावर m का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। कैसा है वो मैं समझा देता हूं कि अगर ax प्लस बी की पावर m है, इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे, अगर इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो पावर आगे लिखी जाएगी, ax प्लस बी की जो पावर है वो m माइनस 1 होगी। ठीक, और ax प्लस बी का करोगे तो इनटू में a हो रहा है। अगर दोबारा ही इसका डिफरेंशिएट करा जाए तो m और a कांस्टेंट है, ऐसे ही लिखे जाने हैं। ax प्लस बी की पावर m माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा तो पावर आगे आ जाएगी, ax प्लस बी की पावर एक और कम कर दोगे और ax प्लस बी का एक और a आएगा, यानी a स्क्वायर बन जाएगा। तीसरी बार डेरिवेटिव कराओगे तो m माइनस 1, अब तो पैटर्न समझ आ गया, m माइनस 2 आ जाएगा, ax प्लस बी की पावर एक और कम हो जाएगी और a की यहाँ क्यूब बनेगी। तो a की पावर में उतना नंबर चल रहा है जितना यहाँ m माइनस में। ठीक, और वो नंबर है उतना जितना डेरिवेटिव, यानी nth डेरिवेटिव करोगे तो ax प्लस बी की जो पावर है वो m माइनस n हो जाएगी। जितनी बार डेरिवेटिव करा, 2 बार डेरिवेटिव करा तो m माइनस 2, 3 बार करा तो m माइनस 3, n बार करा तो m माइनस n। a की पावर भी उतनी ही बनती आ रही है जितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, और यह जो नंबर है वो इससे एक कम है, m माइनस 1, 2 डेरिवेटिव पे m माइनस 1, 3 बार डेरिवेटिव करा तो m माइनस 2। तो यहां जो नंबर लिखा जाएगा ये m माइनस n प्लस 1 होगा। ठीक, यानी m माइनस 1, m माइनस 2 और कहां तक चलोगे, m माइनस n प्लस 1 तक।
अगर आपको एट्थ डेरिवेटिव निकालना है तो यहाँ जो नंबर आएगा वो 7 तक आएगा, m-7 तक। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट, अगर ax प्लस बी की पावर -1 का डेरिवेटिव कराया जाए n टाइम्स, तो ax प्लस बी की पावर -1, यानी इसका मतलब है 1/ax प्लस बी। तो अगर इसका डेरिवेटिव कराओगे फर्स्ट टाइम तो 1/x का -1/x और ax प्लस बी का a। दोबारा करवाओगे अगर सेकंड डेरिवेटिव 1/ax प्लस बी का, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का दोबारा करा, इसका स्क्वायर आ गया और एक माइनस का साइन और आ गया, -2। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? देखो, y इज इक्वल्स टू -ax प्लस बी की पावर -1 लिख दूं मैं इसे। अब अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट कराऊं तो -a तो है, एक माइनस तो ऑलरेडी है ही, -1 एक और आ गया, ax प्लस बी, ठीक, पावर -2 हो गई, और a का फिर करोगे तो a स्क्वायर। ठीक है, दो बार डेरिवेटिव करा तो दो बार -1 हो गया। तीसरी बार डेरिवेटिव अगर मैं इसका करूंगा तो -1 -2 आगा, मतलब 2 ये आगे आ जाएगा, और ax प्लस बी की जो पावर है वो -3 हो जाएगी, और a स्क्वायर की जगह a क्यूब। तो जितनी बार डेरिवेटिव करा रहे हो उतने माइनस आ रहे हैं। तो अगर n बार डेरिवेटिव कराओगे तो -1 की पावर एक तो n बन जाएगा। ठीक है, और 3 तक डेरिवेटिव कराया, n फैक्टोरियल तो नहीं आया इसके अंदर, नेक्स्ट, ax प्लस बी की पावर -1 है। तो मान लो कोई फंक्शन है y, ax प्लस बी की पावर -1, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कराऊं y1 निकालूं तो पावर आगे आ जाएगी ax प्लस बी, एक पावर कम कर दोगे तो -2 बन जाएगा, और ax प्लस बी का डेरिवेटिव करूंगा तो a आ गया। फिर से इसका डिफरेंशिएट कराना है y2, ये पावर आगे आ जाएगी, -2 बन गया, ax प्लस बी, ये -3 बन गई, और ax प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो a स्क्वायर होगा। y3 निकालना है, तो y3 करोगे तो -3, ax प्लस बी पावर -4 हो गई, और ये बन गया a क्यूब। तो अगर 3 बार डेरिवेटिव करके, और आप एक दो बार डेरिवेटिव करके देख लो, आपको पैटर्न समझ आ जाना चाहिए कि भाई जितनी बार आपने डेरिवेटिव करा है उतने तो माइनस है। यानी अगर मैं सीधे nth डेरिवेटिव की बात करूं तो -1 की पावर तो n करूंगा, 3 बार डेरिवेटिव करा तो 3 2 1, 4 बार करूंगा 4 3 2 1, यानी कि उतना ही फैक्टोरियल आने वाला है, n फैक्टोरियल आ गया बच्चों। और जो ax प्लस बी की पावर है, ठीक है, वो इससे एक एक्स्ट्रा है, 3 है तो -4, n है तो -n-1, ठीक है, -n के साथ एक एक्स्ट्रा है, और a की पावर उतनी आ रही है जितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, तो a की पावर भी n। तो ये फॉर्मूला आपका तैयार। क्या आप सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि किस हिसाब से ये फॉर्मूले बने हुए हैं? ठीक है, नेक्स्ट, nth डेरिवेटिव log ax प्लस बी का। मेरे पास जो फंक्शन है वो log ax प्लस बी, इसके nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? तो पहला डेरिवेटिव करो, log का हो गया 1/ax प्लस बी, दोबारा डिफरेंशिएट करा लो, ठीक है। अच्छा, ax प्लस बी का a और आएगा इनटू में, दोबारा डिफरेंशिएट कराओ तो ax प्लस बी का स्क्वायर -1 साइन के साथ, ठीक,
1/x का -1/x², और ax प्लस बी का दोबारा करोगे तो इसका स्क्वायर भी होगा। अगर n बार डेरिवेटिव करा लो, nth डिफरेंशियल निकालो, ठीक है, चलो तीसरी बार भी कर लेते हैं। तीसरी बार करोगे तो फिर एक और माइनस आएगा, -2 a क्यूब ax प्लस बी की क्यूब, ठीक। यानी कि डिनोमिनेटर में तो उतनी ही पावर आ रही है जितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ax प्लस बी की पावर तो n हो गई डिनोमिनेटर, a की पावर भी उतनी बन रही है जितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है। लेकिन इसके साथ जो ये नंबर चलेगा, अगर एक बार और डिफरेंशिएट कराओगे तो 3 2 चलेगा, यानी फैक्टोरियल तो आ रहा है लेकिन एक कम फैक्टोरियल आ रहा है, n-1 फैक्टोरियल आ रहा है। और -1 की पावर, -1 भी देखो पहली बार नेगेटिव नहीं आया, दूसरी बार आया, फिर एक और नेगेटिव आया, फिर एक और आएगा, तो एक कम माइनस आना है। n बार डेरिवेटिव करोगे तो n-1 टाइम्स -1 की मल्टीप्लाई होगी, फैक्टोरियल भी n-1 का चलेगा और पावर भी -1 की n-1 चलेगी। ये log ax प्लस बी के nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। उम्मीद करूंगा आप सभी के समझ आ रहा होगा कि ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ये किस हिसाब से प्रूफ करे गए। ax नेक्स्ट है cos ax प्लस बी, काफी परेशान करता है बच्चों को ये cos ax प्लस बी। अगर मैं cos ax प्लस बी का डिफरेंशिएट कराऊं तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो होगा साइन ax प्लस बी, माइनस साइन के साथ, वो भी cos x का माइनस होगा, और x प्लस बी का a कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसे ऐसे ना लिखूं, मैं लिखने का एक और तरीका यूज करूं, a तो ठीक है, क्या मैं इसे cos ax प्लस बी प्लस π/2 लिख सकता हूं? क्योंकि cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। 90 में अगर आप कुछ ऐड करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos तो नेगेटिव आंसर देगा, ठीक है। अगर दूसरी बार डेरिवेटिव कराओ तो आप यही समझ जाओ पैटर्न क्या आ रहा है, एक और a आ जाएगा, a² बनेगा। देखो मैंने क्वेश्चन को cos का cos ही रहने दिया, यानी मैं फिर डेरिवेटिव करूंगा ये साइन बनेगा, पर मैं उसे फिर cos में बदल सकता हूँ, ax प्लस बी, बस यहाँ π/2 के साथ 2π/2, एक और π/2 आ जाएगा, ठीक है, तो 2π/2 लिख देंगे। अब ऐसे ही अगर तीसरी बार कराओगे तो a की क्यूब हो जाएगी cos ax प्लस बी, और π/2 के साथ 3π/2 आ जाएगा। तो बच्चों क्या अब आप समझ चुके कि अगर n बार डिफरेंशिएट कराऊं तो इसके साथ क्या आ जाएगा, बहुत बढ़िया, n π/2 आ जाएगा। और यही फॉर्मूला है cos ax प्लस बी के nth डेरिवेटिव का, a की पावर n cos ax प्लस बी प्लस n π/2। क्लियर? सेम यही फॉर्मूला साइन का है, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसका प्रूफ कर सकते हो कि साइन ax प्लस बी का a की पावर n साइन ax प्लस बी प्लस n π/2, बिल्कुल सेम एज इट इज ये तरीका है इसको प्रूफ करने का। नेक्स्ट, e की पावर ax साइन bx प्लस सी, तो मेरे पास जो फंक्शन है वो है e की पावर ax साइन bx प्लस सी। इस फंक्शन का मुझे nth डिफरेंशियल निकालना है। देखो पहली बार अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर ax का e की पावर ax इंटू a हो जाएगा, साइन bx प्लस सी एज इट इज लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल चलाओगे, प्लस e की पावर ax एज इट इज लिखा, साइन bx प्लस सी का cos bx प्लस सी, और bx प्लस सी का b हो गया। अगर e की पावर ax कॉमन ले लें तो a के प्लेस पर पुट कर दूं मैं r cos फाई, और b के प्लेस पर r sin फाई, तो ये y1 क्या बन गया, e की पावर ax तो कॉमन ले लिया, एक और रख दो r cos फाई साइन bx प्लस सी, प्लस cos bx प्लस सी और इंटू r sin फाई। क्या r भी कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ गया जी, r भी कॉमन आ गया। कोसाइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी का, ठीक। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। क्या यहीं से ही पता चल रहा है सेकंड डेरिवेटिव अगर कराऊंगा तो r का स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर ax ऐसे का ऐसे ही आना है, साइन bx प्लस सी 2 फाई आएगा, जैसे यहाँ फाई ऐड हुआ ऐसे एक और फाई ऐड होगा, वो क्या बना देगा, 2 फाई बना देगा, ठीक है।
इस हिसाब से अगर इसका nth डेरिवेटिव निकालो तो r की पावर n e की पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n फाइव। क्लियर हुई बात? अच्छा, यहाँ r और फाइव है क्या? अगर आप इन दो इक्वेशंस को देखते हो तो अगर मैं इन्हें डिवाइड करा दूं r साइन फाइव अपॉन r कोस फाइव, तो r कट जाएगा, साइन अपॉन कोस टेन फाइव की वैल्यू आएगी b अपॉन, यानी फाइव की वैल्यू है टेन इनवर्स b अपॉन। ठीक, ये लिखी हुई है फाइव की वैल्यू टेन इनवर्स b अपॉन। और अगर r क्या है, r निकालना है, तो क्या मैं इनकी स्क्वायरिंग एडिंग करा दूं? तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव 1 हो गया, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू निकालनी है तो इसका रूट कर दो। ठीक, तो बच्चों बिल्कुल सेम, बिल्कुल जो सेम है वो इस वाले जो फॉर्मूले का भी आप डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव निकाल सकते हो। डायरेक्ट याद रख सकते हो कि e की पावर ax cos bx प्लस c का r की पावर n e की पावर ax cos bx प्लस c प्लस n फाइव फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू साइन mx प्लस कोस mx प्रूव दैट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आप अगर nth डेरिवेटिव करना सीख गए, ये जो फॉर्मूले हैं अगर ये समझ में आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन करा जा सकता है। y एक फंक्शन दिया है और yn की वैल्यू इतनी प्रूफ करनी है, इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव इतना प्रूफ करना। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, y दिया हुआ है साइन mx प्लस कोस mx। अब अगर मैं इसका nth डेरिवेटिव करूं, डिफरेंशिएट n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर y का nth डेरिवेटिव होगा तो साइन mx का m की पावर n साइन mx प्लस n पाई बाई टू, अभी लिखवाया था फॉर्मूला, प्लस कोस mx का m की पावर n कोस mx प्लस n पाई बाई टू। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, सिंपल सा फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब प्रूफ ये करना है, तो m की पावर n कॉमन लेना है, वो तो कॉमन आया हुआ दिख रहा है अलग ही। ठीक है, ब्रैकेट में बचा साइन mx प्लस n पाई बाई टू और प्लस कोस mx प्लस n पाई बाई टू। ठीक, अब पूरे पूरे की पावर 1/2 लाना है प्रूफ के अंदर। अब अगर पावर 1/2 लानी है प्रूफ के अंदर तो लिख दो पावर 1/2, लेकिन साथ साथ क्या भी कर दो, स्क्वायर। भैया दो से दो पावर 1/2 मल्टीप्लाई कराओगे, कट के पावर 1 ही बच जाएगी। ठीक है, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, मैं अब अंदर स्क्वायर खोल लू, स्क्वायर खोलूंगा तो साइन स्क्वायर mx प्लस n पाई बाई टू प्लस कोस स्क्वायर mx प्लस n पाई बाई टू प्लस 2 साइन mx प्लस n पाई बाई टू कोस mx प्लस n पाई बाई टू। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, होल पावर 1/2 आ गई। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो बच्चों 1 हो जाएगा, और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा mn प्लस n पाई बाई टू। हेलो, आधा घंटा। ठीक, तो साइन 2 थीटा बन गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन 2 थीटा, ठीक है, तो वाई एन जो आया है वो आया m की पावर n 1 प्लस, अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो मल्टीप्लाई होगी तो ये 2mn प्लस n पाई बन जाएगा। अब साइन n पाई प्लस थीटा
कि कंडीशन है कि भैया अगर इवन पाई होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव आंसर होगा और ओड पाई होगा तो नेगेटिव, तो उसका इलाज है -1 की पावर n लगाओ साइन 2mn और होल पावर 1/2। ये आपका आंसर आ गया, यानी ये प्रूफ हो गया। देखो जरा यही प्रूफ करना था क्या, -1 की पावर n 2mx की पावर 1/2, 2mx x था ना ये mx। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। क्लियर बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x by a। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी बीएससी बीए के स्टूडेंट्स हों, सब्जेक्टिव अगर एग्जाम है तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x by a। तो tan इनवर्स x by a का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। देखो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला, जितने ही मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाए हैं, कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला tan इनवर्स x by a का नहीं था। तो क्या इस केस में आप करोगे, डिफरेंशिएट एक बार करा लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx जो फाइंड होगा, क्या आ जाएगा dy by dx, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह है x by a, और x by a का अगर दोबारा करते हो तो 1 by a बनेगा। a स्क्वायर ऊपर पहुंचना है एलसीएम लेने के बाद, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 by a, पावर से पावर कैंसिल, तो ये a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये dy by dx की वैल्यू है। तो मैंने इसका पहले एक बार डिफरेंशिएट करा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार यहां से कोई फॉर्म बनाई जा सकती है। कैसे बनाई जा सकती है कोई फॉर्म, मैं इसे y1 लिख लूं ना, y1 a अपॉन, अगर मैं इसे ब्रेक करना चाहूं तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को x प्लस आई ए और x माइनस आई ए लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जहां आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो ये प्लस ए स्क्वायर बनेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के मैंने फैक्टर कर दिए। ठीक है, फैक्टर आयोटा की टर्म्स में आए। अब बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, अगर मैं यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करूं तो मैं इसे ब्रेक कर सकता हूं, दो अलग अलग एलसीएम में इसके बना सकता हूं। कैसे हो जाएंगे वो, a अपॉन एक्स प्लस आई ए और x माइनस आई ए, ये वैल्यू a अपॉन एक्स प्लस आई ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस आई ए के इक्वल है। ठीक है, आप दोनों तरफ एलसीएम लो और सिंप्लीफाई करवाओ, x प्लस आई ए एक्स माइनस आई ए, ये a इंटू एक्स माइनस आई ए हो गया प्लस b इंटू एक्स प्लस आई ए, ये पूरा पूरा कैंसिल। ठीक है, पुट कर दो x के प्लेस पर प्लस का आई ए, तो जैसे ही x के प्लेस पर प्लस का आई ए पुट करोगे ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, और उधर पुट करोगे अगर x के प्लेस पर प्लस का आई ए तो ये 2ia होगा, यानी a से a कैंसिल। तो अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो 1/2i आ गई, और ऐसे ही पुट कर दो अगर x के प्लेस पर माइनस का ia तो ये 0 हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू ia यहां रखने पे माइनस का 2ia कैपिटल a इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2i आ गया। तो मुझे पता चल गया कि भाई अगर इसको ऐसे तोड़ के लिखना है तो कैपिटल A की क्या वैल्यू है, कैपिटल B की क्या वैल्यू है, यानी यही जो मेरा डिफरेंशिएशन आया y1 क्या आया ये, और इसको मैंने ये लिखा a की जगह रखी -1/2i, -1/2i x प्लस आई ए प्लस b के प्लेस पर पुट करा 1/2i x माइनस आई। ठीक है, 1/2i कॉमन लिया जा सकता है, ये वैल्यू x माइनस आई ए की पावर -1 बन गई, और माइनस ये x प्लस आई ए की पावर -1 बन गई। ठीक है, इसका nth डेरिवेटिव पॉसिबल है,
कैसे पॉसिबल है इसका nth डेरिवेटिव? अभी फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले ही आपको। क्या फॉर्मूला है? 1/ax प्लस बी का 1/ax प्लस बी का फॉर्मूला ये वाला, ax प्लस बी की पावर -1। ठीक है, तो -1 की पावर n, n फैक्टोरियल a की पावर n, ax प्लस बी की पावर -n-1। लेकिन मैं जो डेरिवेटिव कराऊंगा वो क्या होगा? वो n-1 टाइम्स होगा। तो यहाँ भी n-1, यहाँ भी n-1, यहाँ भी n-1, और यहाँ अगर n-1 रखोगे तो -n +1 और -1 कट जाएंगे, यानी -n पावर बचेगी। तो यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन n से एक कम बार लगाना है। क्यों? क्योंकि एक बार में डेरिवेटिव कर चुका। अब जो डिफरेंशिएट कराना है वो n-1 टाइम्स कराओगे। तो जैसे ही इस पूरे फंक्शन का n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट कराओगे तो ये yn बन जाएगा, क्योंकि एक बार तो हो चुका, n-1 टाइम्स हम और करा रहे हैं। ठीक है, 1/2i जो है वो कांस्टेंट है, इसका क्या लिखोगे? -1 की पावर n-1। ठीक है, क्या था फॉर्मूला? अगर एक बार आप दोबारा देखो, फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। ये है ये वाला। ठीक है, तो n फैक्टोरियल a की पावर n, a है x का कोफिशिएंट, और ax प्लस b की पावर -n-1। कर दो जरा अप्लाई। n फैक्टोरियल, लेकिन n-1 टाइम्स कर रहे हो तो n-1 फैक्टोरियल। a है x का कोफिशिएंट जो कि फिलहाल 1 है, तो a की पावर n, और x माइनस आई ए की पावर जो है वो -n-1 आएगी, तो यहाँ -1 बननी है। ठीक है, क्योंकि n-1 टाइम्स आप डिफरेंशिएट करा रहे हो। सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, -1 की पावर n-1, n-1 फैक्टोरियल, और x प्लस आई ए का कराओगे तो x प्लस आई ए की जो पावर है वो -n हो जाएगी। यहां से कॉमन ले लो जो कॉमन आ सकता है, -1 की पावर n-1 कॉमन आ गया, n-1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 2i ऑलरेडी अपॉन में था ही। तो हकीकत पूछो तो डेरिवेटिव तो हो गया, जो हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का काम है वो तो हो चुका। इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव ये आ गया। लेकिन इस आंसर को थोड़ा, क्योंकि अभी ये हार्ड लग रहा है देखने में, तो थोड़ा इजी करना होगा, और इजी करने के लिए पुट क्या करोगे? x के प्लेस पर r cos फाई और a के प्लेस पर r sin फाई रखना है। ठीक है, देखो क्यों रखना है इस बात को अगर आप समझो तो एक फॉर्मूला होता है e की पावर आई थीटा, हो सकता है आप सभी ने ना भी पढ़ा हो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये फॉर्मूला है कि जो e की पावर आई थीटा है उसको हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं। अगर मैं यहाँ n पावर करा दूं, n पावर करा दूं, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है इसकी पावर भी n हो जाएगी। ये e की पावर आई एन थीटा, क्योंकि पावर की पावर में तो मल्टीप्लाई हो सकती है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n। और यहाँ जो e की पावर आई थीटा का फॉर्मूला वो यहाँ लगा लू भाई, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n। तो इस फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को आगे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखो कैसे कर पाओगे सिंप्लीफाई। ठीक है, ये यहां तक हमारा आ गया। मैं x की जगह r cos फाई और a की जगह r sin फाई पुट कर दूं अगर, तो जो yn की वैल्यू है वो क्या बन रही है? -1 की पावर n-1, n-1 फैक्टोरियल बन रही है, अपॉन 2i बन रहा है। ठीक, यहां पुट कर दोगे x की जगह r cos फाई माइनस आई a के प्लेस पर r sin फाई, और इस पूरे की पावर -n, माइनस x के प्लेस पर फिर से वही r cos फाई प्लस आई ए के प्लेस पर r sin फाई की पावर -n। अब r की पावर -n तो कॉमन आ सकती है, कॉमन ले लो, 2i अपॉन में है ही,
कोस फाई माइनस आई साइन फाई की पावर माइनस एन। तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि भाई अगर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर एन है तो ये एन पावर एंगल में आ जाएगी। बस इतना सा ही काम करा दो, एन पावर को कहां ले आओ, एंगल में। तो कोस माइनस एन फाई, लेकिन कोस अपना माइनस एब्जॉर्ब कर जाएगा, साइन के एंगल भी माइनस आएगा, अपना माइनस बाहर भेज देगा, तो प्लस आई साइन एन फाई, आर बाहर ही चला गया कॉमन जाने के बाद। सेम काम यहां, कोस अपना माइनस एब्जॉर्ब कर लेगा, ये वाला माइनस है, यहां माइनस बाहर भेजेगा, लेकिन माइनस की मल्टीप्लाई करोगे प्लस ही रहेगा, 2i साइन एन फाई। तो ये आर कोस एन फाई, और आर तो कॉमन जा चुका ना पहले ही, तो ये तो कट गया कोसेन फाई और माइनस कोसेन फाई, ये 2 भी नहीं था यहाँ। आई साइन एन फाई और आई साइन एन फाई 2i साइन एन फाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2i साइन एन फाई, 2i से 2i कैंसिल, तो ये जो वैल्यू आ गई ये आंसर हमारा आ गया। इस आंसर के अंदर भी अगर मैं r हटा सकता हूं तो भाई r की वैल्यू क्या रख सकता हूं, a अपॉन साइन फाई, तो a अपॉन साइन फाई की पावर माइनस एन और इंटू साइन एन फाई। अच्छा फाई भी एक वेरिएबल है, तो फाई की क्या वैल्यू होगी, फाई की वैल्यू ऐसे ही बता दो, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन फाई इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स आएगा, तो फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए अपॉन एक्स, ये हमारा फाई की वैल्यू होगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने उस फंक्शन का, जो ये फंक्शन मुझे दिया था, इस फंक्शन का टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का nth डेरिवेटिव कर दिया। काफी बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव एग्जाम से पूछा जाता है, बीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फिर से देखो आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लेबनीज थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे काम करता है जैसे जैसे प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा होगा ना, एक सिंगल डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल होता है, यहाँ nth डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल है। अगर u और v दो फंक्शन है, x के फंक्शन, जिनका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना पॉसिबल है, यानी कोई भी डिफरेंशियल सेकंड थर्ड फोर्थ आप निकाल सकते हो, तो उनकी प्रोडक्ट का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो फॉर्मूला होगा, आप पहले का nth डेरिवेटिव कर दोगे, दूसरा ऐसे ही लिख लोगे, प्लस nc1, अगली बार इसका एक डेरिवेटिव कम करोगे n-1u, और v का एक बार डेरिवेटिव कराओगे, फिर nc2, u का n-2 डेरिवेटिव, v का दो बार डेरिवेटिव, और ऐसे ही इसकी पावर घटते घटते एक टाइम पे n-r तक आएगी, और उसकी पावर जो है वो n हो जाएगी। ठीक है, देखो जरा अप्लाई कैसे करना है। तो लेबनीज थ्योरम जो है आप अप्लाई करके ही सीख सकते हो। मान लो एक क्वेश्चन है एक्स क्यूब कोस एक्स, इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है भाई, मेरे पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब कोस एक्स, अब इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर फाइंड करना है तो बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम, देखो जरा nth डेरिवेटिव क्या होगा। अब इसके अंदर देखो कोस एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका मैं n टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, एक्स क्यूब का भी कर सकता हूँ, लेकिन एक्स क्यूब जो है वो एक बार डेरिवेटिव कराओगे अगर एक्स क्यूब का तो 3x स्क्वायर बनेगा, दो बार डेरिवेटिव कराओगे अगर एक्स क्यूब का तो 6x बनेगा, और तीन बार डेरिवेटिव कराओगे तो 6 आंसर बनेगा, और चौथी बार कराओगे तो आंसर जो है वो 0 होगा। मुझे अगर एक फंक्शन ऐसा दिख गया कि जिसका मैं 3-4 बार में, या 2 या 3 बार 5 बार में भी अगर उसका आंसर 0 आ सकता है तो उसको सेकंड फंक्शन मानूंगा। ठीक है, एक्स क्यूब को क्या कर लो, सेकंड फंक्शन मान लो, कोस एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लो। तो nth डेरिवेटिव कोस एक्स का निकालना है, nc0, ठीक है, v ऐसे ही लिखना है, एक्स क्यूब ऐसे ही लिखना है, प्लस nc1 nth डेरिवेटिव n-1th डेरिवेटिव कोस एक्स का,
और एक्स क्यूब का एक बार डिफरेंशिएट करा लो, प्लस NC2 कोस एक्स का n-2 टाइम्स डिफरेंशिएट करा ले और एक्स क्यूब का 2 बार डिफरेंशिएट करा दो, प्लस NC3 कोस एक्स का n-3 टाइम्स डिफरेंशिएट कराओ और एक्स क्यूब का 3 बार डिफरेंशिएट कराओ। क्या मुझे इससे आगे की टर्म लिखनी चाहिए? जब एक्स क्यूब का फोर्थ डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो आगे की टर्म लिखो या मत लिखो, सब 0 ही होनी है, फिर 0 का फिफ्थ डेरिवेटिव फिर 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि यही इसका आंसर होगा। अब बस सोल्व करना है। NC0 की वैल्यू 1, कोस एक्स का nth डेरिवेटिव, तो इसका फॉर्मूला आपको लिखवाया कोस एक्स प्लस n पाई बाय 2। ये फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है, नहीं तो ये क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। प्लस एक्स क्यूब, NC1 की वैल्यू n, कोस एक्स का n-1 डेरिवेटिव करोगे तो कोस एक्स प्लस n-1 पाई बाय 2, एक्स क्यूब का 3x² प्लस NC2 n-1 बाय 2, n-2 टाइम्स डेरिवेटिव कोस एक्स का, तो कोस एक्स प्लस n-2 पाई बाय 2, एक्स क्यूब का 2 बार डिफरेंशिएट कराऊंगा तो 6x प्लस NC3 n-1 n-2 बाय 3 2 और 1, इसका n-3 टाइम्स डिफरेंशिएट कोस एक्स प्लस n-3 पाई बाय 2, एक्स क्यूब का आपका 3 बार डेरिवेटिव कराने पर 6 आ गया। आगे की टर्म सब 0 हो जानी। कोस एक्स प्लस n पाई बाय 2, एक्स क्यूब प्लस n, देखो अगर मैं इसे n पाई बाय 2 लिखूं तो माइनस पाई बाय 2 हो रहेगा। ठीक है, ये आएगा x प्लस n पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कोस के एंगल में। अब माइनस अगर कॉमन ले लो, कोस तो खत्म कर देगा माइनस, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा बनेगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा जो है वो क्या होगा, साइन थीटा, वो भी प्लस का, तो ये साइन थीटा बन जाएगा अगर हम n पाई बाय 2 रखते हैं एंगल तो। साइन x प्लस n पाई बाय 2, 3x² है ही साथ में, प्लस n-1, 2 से 6 कैंसिल आउट कर दो, 3 हो गया, 3x। अब यहां भी लिखोगे तो n पाई बाय 2 माइनस पाई बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई अगर कराओगे तो n पाई बाय 2 माइनस पाई बनना है, तो कोस में से माइनस ले लो बाहर, वो तो खत्म हो जाएगा। पाई माइनस थीटा करोगे तो कोस पाई माइनस थीटा कोस थीटा ही होगा, लेकिन माइनस का, तो ये जो साइन है ये माइनस का हो जाएगा, कोस x प्लस n पाई बाय 2। नेक्स्ट, ये 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल, n-1 n-2, यहां मल्टीप्लाई करवाओगे 3 पाई बाय 2 होगा, और 3 पाई बाय 2 में से कुछ माइनस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वहां कोस पॉजिटिव आंसर देगा, यानी प्लस का ही रहना है, और चेंज होगा साइन में, तो साइन x प्लस n पाई बाय 2। अब क्या करना है, बस यहां से तो कोस कॉमन ले लो, जहां कोस कॉमन आ रहा है, कोस x प्लस n पाई बाय 2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो x क्यूब प्लस, यहां रहा है कोस तो -3n(n-1x), और प्लस जहां से साइन कॉमन आ रहा है साइन x प्लस n पाई बाय 2, तो यहां n बच गया। ठीक है, और 3x², और ये हो गया प्लस n(n-1 n-2), तो ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इसे देखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक करेक्शन है इसके अंदर, ये जब सॉल्व किया ना -3 पाई बाय 2, अब 3 पाई बाय 2 से माइनस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव ही आंसर देगा, यानी यहां भी नेगेटिव आना है, माइनस आएगा, तो ये जो माइन यहां है यहाँ माइनस आएगा आंसर।
ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी ऐसे क्वेश्चन है जो जितने भी आपके ये बीएससी के एग्जाम्स होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, सबके अंदर ये कई कई बार आए हुए क्वेश्चन है, कई कई बार। ठीक है, देखो जरा, इफ y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, तो अगर y जो है वो a cos log x है और प्लस b sin log x है, ठीक है, ये प्रूफ करना है पहले। तो ये तो सिंपली प्रूफ हो जाएगा, 11th-12th क्लास का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट करा लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव y1 a cos log x का sin log x माइनस का और log x का 1/x प्लस b sin log x का cos log x और log x का 1/x। ये x इधर ले आओ, तो x y1 की वैल्यू माइनस a sin log x प्लस b cos log x आ गई। अब फिर डिफरेंशिएट करा लो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, दोबारा डिफरेंशिएट कराऊंगा तो प्रोडक्ट रूल चल जाएगा। यहाँ x लिखा है एज इट इज y1 का y2, y1 लिखा है एज इट इज x का 1, इधर आए माइनस a sin log x का cos log x और log x का 1/x प्लस b cos log x का, तो cos का तो माइनस होगा, तो माइनस b sin log x और log x का 1/x। ये अपॉन वाला x इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, और अगर इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये y बन जाएगा। जैसे माइनस कॉमन लोगे a cos log x प्लस b sin log x, ये y बन जाएगा, माइनस y इधर ले आओ, यानी ये वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0 बनती। ठीक है, तो एक पार्ट तो हो गया प्रूफ। अब क्या और क्या रखा है, अभी ये और बात प्रूफ करके दिखाओ। अब इसके अंदर n प्लस 2th डेरिवेटिव आ रहा है, यानी इस y2 का n टाइम्स और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब लेबनीज थ्योरम लगानी होगी, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिफरेंशिएट n टाइम्स बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम। तो लेबनीज थ्योरम का इस्तेमाल करके इसका n टाइम डिफरेंशिएट और करना है। तो अगर यहां आप nth डेरिवेटिव करते हो dn एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस nth डेरिवेटिव इसका भी होगा एक्स वाई वन का और प्लस nth डेरिवेटिव y का भी होगा। ठीक है, अगर यहाँ nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करा जाए लेबनीज थ्योरम का, तो पहले nth डेरिवेटिव y2 का करा लो, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लो, प्लस nc1 n माइनस 1th डेरिवेटिव करा लो एक्स स्क्वायर का, और नहीं y2 का एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएट, प्लस nc2 n माइनस 2th डेरिवेटिव ऑफ y2 और डी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का दो बार डिफरेंशिएट कराओगे, एक बार कराने पे 2x आएगा, दो बार कराने पे 2 आएगा। इससे आगे किसी भी टर्म में अब डी क्यूब एक्स स्क्वायर के लिए 0 है, तो सब 0 ही बननी है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस पे आ जाओ, तो nth डेरिवेटिव y1 का x ऐसे ही लिखा, प्लस nc1 n माइनस 1th डेरिवेटिव y1 का और x का एक बार डेरिवेटिव। क्या x का एक बार डेरिवेटिव कराते ही वो वैल्यू 1 होगी? अगर मैं डी स्क्वायर एक्स निकालूंगा तो 0 होगा, तो डी स्क्वायर एक्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ डी एन वाई, तो y का n टाइम्स डिफरेंशिएट कराओगे तो y n आएगा। देखो जरा सोल्व करते हैं, y2 का n टाइम डेरिवेटिव कराओगे y n प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस nc1 की वैल्यू n, y2 का n माइनस 1 टाइम्स कराओगे तो yn प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, nc2 n माइनस 1 बाई 2, y2 का n माइनस 2 टाइम्स डेरिवेटिव यानी y n बनेगा, ये एक्स स्क्वायर का दो बार कराओगे तो 2, प्लस y1 का n टाइम्स तो yn प्लस 1, x प्लस nc1 n, y1 का n माइनस 1 टाइम्स तो yn, x का 1 प्लस yn इक्वल टू 0। बस अब ध्यान से कॉमन ले लो,
एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू है, वाई एन प्लस वन एक यहाँ आ रहा है, एक वाई एन प्लस वन यहाँ आ रहा है, यानी अगर मैं वाई एन प्लस वन कॉमन लूंगा तो टू एन एक्स प्लस एक्स बनेगा, यानी इस एक्स को भी अगर कॉमन ले लो तो टू एन प्लस वन बनेगा, वाई एन प्लस वन बचा वाई एन, टू तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ रहा है वाई एन, यहाँ वाई एन है और यहाँ वाई एन है, तो वाई एन कॉमन लोगे तो एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन, ये प्लस एन कट गया, तो एन स्क्वायर और प्लस वन बचा बस, एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन इक्वल्स टू जीरो। देखना यही प्रूफ करना था क्या, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन, ठीक है बढ़िया, और प्लस एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन इक्वल्स टू जीरो, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो लेबनीज थ्योरम की मदद से देखो इतना काम 12th क्लास तक आपने प्रूफ किया है, यानी इसका 2 बार डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा, डायरेक्ट ये रिलेशन प्रूफ होगा, और इस रिलेशन पर लाकर लेबनीज थ्योरम लगा दो, उसके बाद आपका पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात सभी की? नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n, ये y दिया है और ये चीज फाइंड करनी है ना, ये प्रूफ करना है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कराऊं एक बार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी, n एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n माइनस वन इंटू टू एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n, और जो माइनस वन है उस पावर को नीचे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई वन के साथ आ गया, टू एक्स एन, और ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n, ये वाई बन गया, ठीक है, यानी मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई वन माइनस टू एन एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। अब इसका डिफरेंशिएट करा लो, कितने टाइम्स कराना चाहिए, n प्लस वन टाइम्स, क्यों, क्योंकि एक बार तो हो गया, अब सीधे सीधे n प्लस टू लाना है तो n प्लस वन टाइम डिफरेंशिएट करा दोगे बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम। तो ये प्रोडक्ट में है दो फंक्शन, इनका अगर n प्लस वन टाइम्स डेरिवेटिव कराना है, लेबनीज थ्योरम लगानी पड़ेगी, माइनस यहाँ भी n प्लस वन टाइम डेरिवेटिव कराना है, टू एन एक्स वाई का, देखो क्या आना है, n प्लस वन डेरिवेटिव वाई वन का करोगे, प्लस n प्लस वन सी वन एक्स स्क्वायर, nth डेरिवेटिव करोगे वाई वन का, एक चीज रह गई, n प्लस वन डेरिवेटिव वाई वन का एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज लिखना है, प्लस n प्लस वन सी वन nth डेरिवेटिव वाई वन का डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक बार और डेरिवेटिव होगा, n प्लस टू सी टू डी एन माइनस वन प्लस वन वाई वन, और डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, माइनस इसकी बात कर लेते हैं, टू एन तो कांस्टेंट ही है, अलग लिख लो, एक्स वाई का होना है, तो डी की पावर एन प्लस वन वाई एक्स ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस एन प्लस वन सी वन डी की पावर एन वाई और डी एक्स, बस क्योंकि इसके बाद अगर एक्स का और डेरिवेटिव करोगे तो जीरो आ जाएगा, वैल्यू लिख लो बस यहाँ, भाई वाई वन का एन प्लस वन टाइम्स करोगे तो एन वाई एन प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसे ही लिख लिया, एन प्लस वन सी वन की वैल्यू एन प्लस वन, वाई वन का एन टाइम्स वाई एन प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन का टू एक्स, प्लस एन प्लस वन एन बाय टू, वाई वन का एन माइनस वन टाइम्स करोगे वाई एन, इसका दो बार डिफरेंशिएट करोगे टू, माइनस टू एन मल्टीप्लाई करा दो, वाई एन प्लस वन एक्स माइनस टू एन एन प्लस वन वाई एन एक्स का वन इक्वल्स टू जीरो। अब जैसे टू कट गया, कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू तो बना हुआ है ही,
2x वाई एन प्लस वन, देखो वाई एन प्लस वन एक तो यहाँ है, एक वाई एन प्लस वन यहाँ है, अगर यहाँ कॉमन लोगे वाई एन प्लस वन, 2x भी कॉमन आ रहा है, 2x भी कॉमन आ रहा है, ये n प्लस वन है, माइनस n है, कट के आंसर 1 बच जाएगा, यानी यही बचेगा 2x वाई एन प्लस वन प्लस वाई एन अगर कॉमन लोगे तो n प्लस वन कॉमन आ रहे हैं, n प्लस वन वाई एन के साथ कॉमन आ गए, ठीक है। बस ये माइनस का 2 है और इधर 1 है, तो -2 + 1 जो है वो माइनस बन जाएगा, माइनस। तो ये आपका आंसर जो है प्रूफ हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो बहुत ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और अच्छा क्वेश्चन, आई एन इज इक्वल्स टू डी एन बाई डी एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन log x, यानी आई एन इसका nth डेरिवेटिव है। तो प्रूफ करना है कि आई एन की वैल्यू n टाइम्स आई एन माइनस वन, यानी इसी फंक्शन का n माइनस वन डेरिवेटिव और प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल हो। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट है। देखो आई एन जो है इसका मतलब है डी एन बाई डी एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन log x, ठीक। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि भाई मैं एक कम डेरिवेटिव लिखता हूं बाहर, ठीक है, और एक डी बाई डी एक्स यानी एक बार डेरिवेटिव इसका करा दूं, ठीक, क्या बनेगा? एक्स की पावर एन, फर्स्ट ऐसे ही लिखा log x का 1/x प्लस log x ऐसे ही लिखा x की पावर n का n x की पावर n माइनस वन, ठीक है। तो d की पावर n माइनस वन बाई डी एक्स की पावर n माइनस वन, ये हो गया x की पावर n माइनस वन, इसे सोल्व करोगे तो प्लस d की पावर n माइनस वन बाई डी एक्स की पावर n माइनस वन, ये n x की पावर n माइनस वन log x, ठीक है। मैं दोनों का डिफरेंशिएट अलग अलग n माइनस वन डेरिवेटिव करा दिया है। अगर मैं यहां से n कांस्टेंट है, n को बाहर लिख दूं तो देखना ये जो आई एन था d की पावर n माइनस वन, डी एक्स की पावर n माइनस वन, x की पावर n माइनस वन, यानी ये पूरा जिसको हम आई एन एक फंक्शन बोल रहे हैं, वहां जहां जहां n आना था वहां n माइनस वन हो गया क्या? और अगर n माइनस वन हो गया है तो मैं इस पूरी वैल्यू को आई एन माइनस वन लिख सकता हूं। तो आई एन की जो वैल्यू आई वो क्या हो गई? ये तो आ गया n इंटू आई एन माइनस वन, और बात रही इसकी, तो x की पावर n माइनस वन का अगर n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएट कराते हो तो n माइनस वन फैक्टोरियल बचेगा। तो जैसे x क्यूब का अगर 3 बार डिफरेंशिएट कराओ तो एक बार डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, फिर कराओगे तो 3 इंटू 2x, और तीसरी बार कराओगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो 3 फैक्टोरियल बनता है। x क्यूब का 3 बार डेरिवेटिव कराने पर 3 फैक्टोरियल बनता है, यानी जितनी पावर है उतनी ही बार डेरिवेटिव कराओगे तो n माइनस वन फैक्टोरियल बन जाएगा। और यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा एकदम इजी क्वेश्चन। क्लियर? इस टॉपिक का अब एक लास्ट, इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचता है nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फॉर x इक्वल्स टू 0। अगर मेरे से पूछता है कि भाई इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालो x इक्वल्स टू 0 पर, यानी उसको लिखने का तरीका है yn 0 फाइंड करने के लिए देगा क्वेश्चन, yn 0 फाइंड करना है। तो क्या करोगे बच्चों? देखो ध्यान से समझना, y एक फंक्शन है साइन m साइन इनवर्स x। पहले बिल्कुल सारा काम वो होगा जो लेबनीज थ्योरम के क्वेश्चन में हम करते हैं। पहले इसका एक बार डिफरेंशिएट करा लो, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, m साइन इनवर्स x का करोगे तो m ऐसे ही लिखा साइन इनवर्स x का रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, y1 m कोस m साइन इनवर्स x, फिर डिफरेंशिएट करा दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर फिर डिफरेंशिएट कराऊंगा तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, y1 का y2 प्लस y1 ऐसे ही लिखा इस रूट x का 1/2 रूट x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो रहा है, इज इक्वल्स टू m कोस का साइन, वो भी माइनस का, m साइन इनवर्स x, m साइन इनवर्स x का करेंगे तो m अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले आओ मल्टीप्लाई,
तो जैसे ही रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में लाओगे तो यहाँ रूट हट जाएगा कि एक ऑलरेडी है, एक वो डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ गया, वाई टू इधर टू कैंसिल हो चुका, जब वो मल्टीप्लाई में आएगा तो इसे कैंसिल आउट कर देगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को, बस माइनस एक्स वाई वन बच गया। ठीक, ये माइनस का इक्वल्स टू के अंदर माइनस का एम स्क्वायर और ये जो वैल्यू है साइन एम साइन वर्स एक्स ये वाई है, यानी कि वैल्यू आ गई वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई। ठीक है, ये मैंने एक रिलेशन निकाल लिया सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव और वाई के अंदर, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में निकालते हैं। अब यहाँ लेबनीज थ्योरम लगा के वाई एन निकालेंगे या वाई एन प्लस टू निकालेंगे। मैं लिख लूँ वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएट करा लें, डिफरेंशिएट एन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कराओ जरा, लेबनीज थ्योरम लगाओगे डी एन वाई टू वन माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन वाई टू डी वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू डी एन माइनस टू वाई टू डी स्क्वायर वन माइनस टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। बस, क्योंकि अगर इसका तीसरी बार डेरिवेटिव कराओगे तो 0 बन जाएगा। प्लस अब इस वाली टर्म्स पे आओ, माइनस है माइनस डी एन वाई वन एक्स ऐसे ही लिख दिया प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन वाई वन डी एक्स, एक्स का एक बार डिफरेंशिएट एक बार करते ही बन आ गया, आगे कराने की जरूरत ही नहीं। प्लस एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डी एन वाई इक्वल्स टू 0। ये वाई एन प्लस टू बन गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर इसके इंटू में लिख लो वाई एन प्लस टू। यहाँ की अगर बात करो एन सी वन एन वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स, वाई टू का एन माइनस वन टाइम्स करोगे तो वाई एन प्लस वन प्लस एन सी टू का एन एन माइनस वन बाई टू वाई टू का एन माइनस टू टाइम्स करोगे तो वाई एन, इसका दोबारा डिफरेंशिएट कराएंगे तो माइनस टू, वन माइनस एक्स स्क्वायर का दो बार डेरिवेटिव कराओगे तो माइनस टू आएगा, माइनस एक्स वाई एन प्लस वन, फिर इधर मल्टीप्लाई माइनस का एन डी एक्स तो वन हो जाएगा वाई एन एन माइनस वन टाइम्स ऑफ वाई वन, और ये एम स्क्वायर वाई एन। ठीक है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एक्स एन, यहां भी है तो यहां से x कॉमन ले लो तो माइनस टू एन और प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन। ठीक है, माइनस का x कॉमन ले लें अगर तो टू एन प्लस वन बच जाएगा, ये टू से टू कैंसिल तो माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन, ये माइनस का एन कैंसिल हो गए तो माइनस का एन स्क्वायर बचा और प्लस का एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन, कॉमन ले लेना वाई एन, आराम से लिख के कर लो कॉपी पे अगर ऐसे समझ में नहीं आ रही बात। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ये यहाँ तक हम लेबनीज थ्योरम अप्लाई करते हैं, यानी सेम टू सेम अभी तक इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कुछ भी अलग नहीं करा, जो लेबनीज थ्योरम के क्वेश्चंस थे जो पीछे करवाए हैं बिल्कुल सेम वही काम यहाँ तक हुआ है। अब बात करो तो y0 फाइंड कर लेते हैं। y0 लिखने का तरीका ये है, और y0 का मतलब है y वाले फंक्शन में x के प्लेस पर 0 रख देना। तो y0 अगर यहाँ 0 रख दोगे तो साइन इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0, और साइन 0 की वैल्यू भी 0, यानी कि अगर मैं y0 फाइंड करूं तो 0 आ रहा है। और क्या करना है, y10 निकाल लो, जहां y का एक बार डिफरेंशिएट करा है यहाँ x की जगह 0 रख दो, ये 0 रखोगे तो नीचे बना जाएगा m, ये पूरा 0 cos 0 1, यानी m आंसर आएगा। तो y10 की वैल्यू m है। y20 निकालना है, यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में 0, यहाँ अगर 0 रखोगे तो y20 यहाँ 0 हो जाएगा, ये प्लस एम स्क्वायर y0, y0 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो y20 भी 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या करना है, ये जो रिलेशन प्रूफ करा, इस रिलेशन में जीरो रख दो पूरी इक्वेशन में। मान लो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो इक्वेशन फर्स्ट में जहां जहां एक्स है वहां जीरो रख दो। तो ये तो 1 बना, वाई एन प्लस 2 जीरो, ये जीरो हो जाएगा सारा। यहाँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन जीरो, ये आ गई वैल्यू। तो अगर वाई एन प्लस 2 जीरो की वैल्यू निकालनी है, वाई एन प्लस 2 जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू आएगी एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन जीरो। ठीक, अगर इस इक्वेशन के अंदर n प्लस 2 की जगह n रख दूं, या ऐसे कह लो n के प्लेस पर n माइनस 2 पुट कर दूं, n के प्लेस पर n माइनस 2 पूरी इक्वेशन में, तो n के प्लेस पर n माइनस 2 पुट करते ही yn 0 बन जाएगा, जो कि फाइंड करना है। ये n माइनस 2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू yn माइनस 2। ठीक, तो फिलहाल yn 0 की जो वैल्यू आई वो n माइनस 2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn माइनस 2 जीरो आ। अब अगर n माइनस 2 निकालना है तो n माइनस 4 रखना पड़ेगा यहाँ। तो अगर n माइनस 2 की वैल्यू भी सॉल्व करो तो n माइनस 2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, इसी फॉर्मूले में या इस वाले फॉर्मूले में n की जगह n माइनस 4 रख लो, तो ये बन जाएगा n माइनस 4 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और वाई एन माइनस 4 जीरो बनेगी वैल्यू। अब ऐसे ही चलता रहेगा, वाई एन माइनस 4 निकालना है तो और रख लो आगे, n माइनस 6 रख लो फिर। ठीक है, अब यहाँ केस बनेंगे। पहला केस है, अगर n ओड है, ठीक है, अगर n ओड है तो देखो वाई एन जीरो की क्या वैल्यू है। अब अगर मैं n की जगह ओड नंबर रखूं, मान के चलो यहाँ 15 रख लेता हूँ, तो 15 में से 2 गया 13 बचेगा, 15 में से 4 गया 11, ऐसे घटते 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 लास्ट में 3 2 1 ये वैल्यू बचेगी। ठीक है, ऐसे ही लास्ट में यहाँ भी y3 y2 y1, 2 नहीं आने का, 3 और 1, लास्ट तो 1 आएगा फिर। तो अगर ओड रखोगे तो ये n माइनस 2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, n माइनस 4 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और ऐसे ही चलते चलते लास्ट में ये वैल्यू सोल्व करके 3 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और जब 1 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर आएगा तो यहाँ वैल्यू y1 जीरो आएगी, और y1 जीरो हम निकाल चुके हैं, y1 जीरो क्या आएगा 1, सॉरी m, y1 जीरो की वैल्यू m है यार, ये y1 जीरो की वैल्यू है, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा केस, अगर n इवन है, तो अगर n इवन है तो yn जीरो क्या होगा भाई, ये लास्ट में सोल्व करते करते, ठीक है, n माइनस 2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, चलो ये आ गया, n माइनस 4 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये भी आ गया, पर इतना तो पक्का है लास्ट में y2 जीरो बनेगा, फिर y जीरो भी बनेगा, और इनकी वैल्यू जीरो है, और अगर इनकी वैल्यू जीरो है तो पूरा आंसर जीरो हो जाएगा। यानी कि इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव करो और n की वैल्यू इवन हो तो nth डेरिवेटिव जीरो रखने पर x के प्लेस पर हमेशा जीरो ही आंसर देगा। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। चैप्टर पूरा अपनी तरफ से कोशिश करी, और जैसा कहा था स्टार्टिंग के अंदर, पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि किस चैप्टर की वन शॉट आप चाहते हैं। थैंक यू।